क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके लिए मौजूद रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, और जब आपको किसी की जरूरत होती है तो कोई भी आपके लिए नहीं होता है। मैं एक बहुत ही प्यारे दिल वाली माँ के साथ पली बड़ी हूँ। आप मेरी माँ को दुनिया का सबसे बड़ा पीपल प्लीजर कह सकते हो। वो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती, सबकी मदद करती, कभी किसी को ना नहीं कहती। वो काम भी करती जो उनके नहीं थे। मेरे पापा भी कुछ ऐसे ही हैं। वो हमेशा सबके लिए अपनी जान तक हाजिर रखते हैं, पर कभी खुद की इज्जत नहीं करेंगे, न अपनी वाइफ की, न अपने बच्चों की परवाह। बस हमेशा समाज सेवा, अपने रिश्तेदारों की सेवा, जो शायद एक पल के लिए भी आपको कुछ नहीं समझते। बहुत अच्छे इंसान है वो, सबकी नजरों में, और शायद सबकी जेबों में भी। जब मैंने उनको इस तरीके से अपनी पूरी जिंदगी देखा तो मैंने सीखा कि शायद दूसरे लोगों के साथ ऐसे ही रहना चाहिए, और मैं भी दुनिया का बहुत बड़ा वाला पीपल प्लीजर बन गई। मैं सबको हाँ कहती, जबकि मन ना कहने का करता। मैं अपनी खुशियां, अपना समय, अपनी ताकत सेक्रीफाइस करती, जिससे कि सभी सहज रहे, लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती, और अंत में थकी हुई, इस्तेमाल की हुई छोड़ दी जाती। और धीरे धीरे मैं गायब होने लगी। बाकी औरों का तो पता नहीं, पर शायद अपनी ही नजरों में। और मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो हमेशा कहते कि ये बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, हम तो इसे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पर कभी कभी मुझे एहसास होता कि कैसे सभी कह तो रहे हैं कि हम इसे बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे क्यों उनका प्यार महसूस नहीं होता। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं ही सबकी हूँ, कोई मेरा नहीं। मैं थक चुकी थी कि हर कोई अपनी जिम्मेदारियां, अपनी परेशानियां मुझ पर डालकर चला जाता है, और कोई कभी मुझसे पूछता भी नहीं कि तू ठीक है। सबको लगता है कि ये बहुत समझदार, ऑलराउंडर है, संभाल लेगी सब। बट यू नो व्हाट, जब मेरे रिश्ते की बात चलने लगी तो यही लोग क्या कहते हैं, क्या जरूरत है अच्छा रिश्ता देखने की, अपने टाइम पे हमारे लिए किसने क्या देखा था। इसे तो कोई झोंपड़े वाला घर मिला तो ये उसे भी महल बना के रखेगी, ये तो सभी कुछ संभाल लेगी। लड़के तो सारे ऐसे ही होते हैं, दारू पीना, मारना पीटना, है ना। एंड आई वाज लाइक, तुम सच में मेरे अपने हो, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, मेरा भला चाहते हो। क्योंकि जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तो मैं लिटरली तुम्हारी मदद करती हूँ, कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहती, सच में चीजों को सुधारने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने कभी भी मेरे लिए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। और मुझे ये महसूस हुआ कि जितना ज्यादा मैं दूसरे लोगों के लिए जी रही थी, उतना ही ज्यादा मैं खुद से दूर होती जा रही थी। क्यों, मेरी सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, दूसरों की मदद में लगे रहना, और सबको पहला नाम भी मेरा ही याद आता था। और मैं खुद को कभी दूसरों से मदद लेने के लिए अलाउ भी नहीं करती थी, कभी खुद को किसी के सामने कमजोर और जरूरतमंद दिखाना अलाउ नहीं करती थी, आज भी नहीं करती। पर आज मुझे महसूस होता है, एहसास होता है कि शायद मैं खुद को कभी एक इंसान के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करती। मुझे पता ही नहीं था एक इंसान होने का मतलब क्या होता है। मैं एक एआई और रोबोट की तरह, जो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता रहता है, बिना खुद के इमोशंस की परवाह किए। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पहले किसी से मदद नहीं मांगी। मुझे आज भी याद है, आज से 13 साल पहले मेरी एक दीदी ने मुझसे कहा कि तुम मेरा ये प्रोजेक्ट कर दे, तेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने भी उनसे कहा कि आप मेरे ये डायग्राम्स बना दो। उनकी क्राफ्ट और ड्राइंग बहुत अच्छी थी, उनके पूरे घर में ड्राइंग बना बना के उन्होंने लगा रखी थी। मैंने उनका काम बहुत जल्दी कर दिया, शायद 1 या 2 रात में, और उन्होंने
मुझे 5-6 दिन बाद अपनी फाइल दी और सिर्फ एक डायग्राम बनाया पैरामीशियम का, वो भी बहुत बुरा। ऐसा 1-2 लोगों के साथ और हुआ और फिर मैंने लोगों के साथ अपनी परेशानी शेयर करना, मदद कर मांगना बंद कर दिया। पर अब मुझे एहसास होता है, क्या मेरे पास एक इंसान भी ऐसा नहीं होना चाहिए? या फिर ये सब लोग जो ये कहते हैं कि ये मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, क्या इन लोगों को मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए? क्या ये रिश्ते दोनों तरफ से नहीं होने चाहिए? क्यों हर कोई मेरे ही सिर पे चढ़ता है? क्यों हर किसी को मुझसे ही मदद चाहिए? क्यों हर किसी को कुछ ना कुछ मुझसे ही चाहिए? इनफ, अब बहुत हुआ। एआई बनना, रोबोट बनना। जब इन सबको जरूरत होती है तो चंचल हमेशा खड़ी है, लेकिन जब चंचल को जरूरत हो तो मैं हमेशा अकेली थी। मैं अपना मन, दिमाग, अपनी ताकत, अपनी बॉडी सब कुछ लगाकर सबकी मदद कर रही हूँ, और जब मेरी बात आए कोई खुशी खुशी अपने हाथ भी आगे नहीं करता। और उसके बाद हाँ, मैंने सेल्फिश बनना चाहिए। मैं अपनी जरूरतों को और अपनी चाहतों को प्राथमिकता देने लगी। अब मेरे लिए मेरी हर जरूरत पहले आती है। पहले जो मुझे चाहिए मेरे लिए वही पहले नंबर पर आता है, बाकी आई डोंट केयर। मैं थक चुकी हूँ अपनी सर्विसेज सिर्फ देने 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 में, और अंत में खुद को अकेला और थकेला पाने में। अब जो मुझे चाहिए, जो मेरी नीड है, वही मेरे लिए पहले नंबर पर आती है। सबसे पहले मुझे मेरी थाली में हर एक डिश चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आप से पूछती हूँ, हे गर्ल, आर यू ओके? एंड आई ओके? हाँ, इसके बाद मुझसे जितनी हो सके मैं लोगों की मदद करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जब भी मुझे लगता है कि नहीं, इस वक्त मेरी ये जरूरत है, मुझे इस चीज को टाइम देना है, तो मैं लोगों को ना कहती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फ्री। पहले लिटरली अगर मैं खाना भी खा रही हूँ और किसी ने बुलाया या किसी का फोन आया तो मैं खाना छोड़कर चली जाती थी। बट नाउ इवन इफ आई एम फ्री बट आई डोंट वांट, देन एंड दैट्स इनफ रीजन। नहीं है मेरा मन। मैंने हमेशा लोगों के लिए उपस्थित रहना बंद किया। यू नो, पहले अगर किसी ने आवाज दी, बुलाया या फोन आया तो मैं अपने सारे हथियार लेके तैयार रहती थी मदद करने के लिए। लेकिन काफी समय बाद मैंने ये महसूस किया कि लोग मुझे सिर्फ अपनी परेशानी और जरूरतों के समय ही याद करते हैं। जैसे ही जरूरत पूरी, नो कनेक्शन। इवन अगर उनकी जरूरत के समय में मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाऊं तो वो दूसरे लोगों से फोन करवा के मैसेज पहुंचाएंगे, और वो लोग कहेंगे तू पहुंच वहां, मदद कर। लेकिन अगर उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो, कुछ खास हो रहा हो, तो वो उससे मुझसे छुपाएंगे, वो उसे नहीं बताएंगे। मतलब परेशानियां, जिम्मेदारियां इसके सर और कुछ अच्छा। जबकि सभी ये भी कहते हैं कि इसको अगर अपनी परेशानी बताएंगे तो ये अपनी खुद की परेशानी समझकर उसे सोल्व करेगी। पर अब मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ परेशानियां ही क्यों? मतलब हो सकता है कि मेरे पास सबके दुख, सबकी परेशानियों को संभालने के लिए मेंटल कैपेसिटी ना हो। क्यों हमेशा एक ही इंसान पर इतना मेंटल प्रेशर डाला जाए? क्यों हमेशा मैं ही देखूं कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? क्यों कोई ये नहीं सोचता है कि तू भी ठीक है या नहीं? क्यों लोग अपनी परेशानियां मेरे सिर पर डालकर, अपने दुख मेरे सिर पर डालकर मुझे दुखी करते हैं? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कुछ लोग मेरे मम्मी पापा को हमेशा से करते आए हैं। क्योंकि मैं कभी खुद नहीं सोचती थी कि मैं ठीक हूँ। मैंने मदद के दरवाजे खोल रखे थे, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। मैंने सबको इजाजत दे रखी थी मुझे इस्तेमाल करने की। अंत में गलत तो मैं ही थी। तो मैंने सीखा, हर समय, हर पल, हर किसी के लिए उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। हर समय एक आवाज में उठ खड़े होना जरूरी नहीं है। हर एक मैसेज, हर एक कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं है। क्योंकि अब मेरे पास इतनी मेंटल कैपेसिटी, इतनी मेंटल शक्ति, मानसिक शक्ति और ताकत नहीं है कि मैं हमेशा दिए जाऊं दिए जाऊं।
मुझे एहसास होता है कि मैं सबकी मदद कर रही हूँ क्योंकि मैं सबको अपना मानती हूँ, पर मैं सबको उनकी परेशानियों से नहीं बचा सकती। अगर एक इंसान खुद खुद की परेशानियों से बचने के लिए कदम नहीं उठा सकता, खुद खुद की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, तो फिर मैं कैसे और क्यों? और अब मैंने अपनी वर्थ को वैलिडेट करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद किया। देखो, आज किसी की जरूरत नहीं है मुझे ये बताने के लिए कि मैं कितनी खास, कितनी अच्छी, कितनी अमेजिंग और टैलेंटेड हूँ, क्योंकि ये सारी बातें मैं अपने आप में देखती हूँ, ये सारी क्वालिटीज मैं खुद में देखती हूँ। हाँ, अगर कोई कहता है तो मैं उस इंसान के लिए शुक्रगुजार हूँ, पर अब मैं उनकी तारीफों में खुद को खोती नहीं। अगर आपको लगता है कि ये लोग कहेंगे तभी आप अच्छे इंसान हो, अगर आपको लोगों के वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है, तो सच्चाई ये है आप उनके गुलाम हो जाते हो। आपकी दुनिया उनके सोच विचार पर टिकी होती है, जबकि होनी चाहिए आपके सोच विचार पर। सोचो, अगर कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप अपने आप को बहुत अच्छा मानते हो। अगर कोई कहे कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तो आप अपने आप को बुरा इंसान समझते हो। तो फिर आप हो क्या, लोगों के हाथों की कठपुतली, कि आपको अच्छा बुरा कभी भी बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत मजबूत बनना होगा, आपको खुद को तलाशना होगा, आपको खुद को पहचानना होगा। और जब आप अपने आप को पहचानने लगोगे, समझने लगोगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर लोग आपको गलत भी समझते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि लोग आपको हमेशा समझे। हो सकता है कि आप अपने इस जीवन में कुछ खास करना चाहते हो, आपके कुछ सपने हैं, लेकिन लोग आपको समझ पाए, क्योंकि लोगों की सोच अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। लोग अलग अलग माहौल में पले बड़े हैं, अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़े हैं। लोगों का आस पड़ोस अलग है, लोगों के माता पिता अलग अलग है। इवन डॉक्टर गबोर माटे कहते हैं कि यदि एक कपल के 3 बच्चे हैं, तो उन तीनों ही बच्चों के पेरेंट्स अलग हैं। डॉक्टर गबोर माटे के हिसाब से इस दुनिया के किसी भी बच्चे के पेरेंट्स सेम नहीं है। तो ये लोग समझ पाए आपको ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इन लोगों की सोच अलग है, इनका सोचने का तरीका आपके जैसा नहीं है, इनका दिल आपके जैसा नहीं है, इनका दिमाग आपके जैसा नहीं है। तो हर कोई आपके साथ अग्री करे ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि तुम हो और वो, तुम हो और वो। और अगर आपको लगता है कि सबका दिल एक जैसा है, तो डियर, ये तकलीफ देगा तुम्हें और तुम्हारे दिल को। मैंने अपने माता पिता बनना चुना। थोड़ा सा सेल्फिश और बनो और खुद से बातें करो अच्छी अच्छी, खुद की तारीफ करो, कुछ समय दो खुद को, अपने माता पिता बनो। ये सच में वो समय है जब हम अपने आप के पेरेंट्स बने, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी आपके लिए अच्छे ना हो, या फिर आपको ना समझे। अपने पेरेंट्स बनो। लाइक, आप सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हो, सबको अच्छी एडवाइस दे सकते हो, तो आप खुद को भी एक अच्छी एडवाइस दे ही सकते हो। जब आपको किसी की जरूरत पड़े, तो सबसे पहले आप अपने आप के साथ खड़े हुई, जैसे मैं होती हूँ। सुनने में अजीब लगेगा, पर मैं हमेशा से एक लड़के की तरह पली बड़ी। मुझे बहुत से लोग कहते भी लड़का ही है, एक आदमी की तरह सारे काम संभालती, कभी किसी का वेट नहीं करती। मेरे घर के ज्यादातर काम मेरे ही हाथों से होते हैं। इट्स लाइक आई एम द मैन इन माई हाउस। तो इसलिए ज्यादातर लोग, कुछ लोग मुझे सुप्रीम कोर्ट के नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग सारे काम खुद करती ऑलराउंडर है इस नाम से बुलाते हैं, और एक आध लोग मुझे करता धरता जैसे नामों से बुलाते हैं। बट नाउ व्हाट आई फील लाइक, मुझे थोड़ा फ्री रहना चाहिए। लाइक, संभाल ले दो मम्मी को, पापा को, वैसे भी उन्हें ही संभालना चाहिए, उन्हें ही जान डालनी चाहिए घर में, और बाहर वाले लोग अपनी जिंदगी खुद संभाले।
तो अब मैं वो करती हूँ जो मुझे अच्छा फील कराए, जिसमें मेरी ग्रोथ हो, जिसमें मेरी बॉडी रिलैक्स रहे, शांत रहे, एंशियस नहीं। और इसके लिए मैं अब अपने जीवन में सिर्फ अच्छे लोग रखने लगी हूँ। उन्हीं लोगों को मेरे जीवन में रहने की इजाजत है जो इसमें एक वैल्यू ऐड करे, बाकी और मैं अलाउ नहीं करती। अगर कोई मुझे खुश करने या फिर सुकून देने नहीं आ रहा, सिर्फ ट्रॉमा देने आ रहा है, देन आई एम सॉरी, यू आर नॉट अलाउड इन माय लाइफ। और इवन ऐसे लोग जो अपनी ही जिंदगी से दुखी है या फिर जिनके कोई गोल नहीं है, सॉरी, देयर इज नो स्पेस फॉर यू। हाँ, मेरे अपनी फैमिली, मेरे अपने, उनकी बात अलग, उनके लिए जान भी हाजिर। और जो सच में मेरे मेरे अपने, मैंने जो जिंदगी अब तक जी है उसमें से पिछले 1-1.5 साल और उससे पहले की जिंदगी में मैंने एक अंतर देखा है। मुझे एहसास होता है कि कुछ हद तक सेल्फिश होना सेल्फ लव जैसा है। सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को हर्ट करो। इसका मतलब है कि फाइनली आप अपनी अपनी ताकत की, अपने समय की और अपनी खुशियों की इज्जत करें। इसका मतलब है अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करना। इसका मतलब है एक लक्ष्मण रेखा बना के रखना। इसका मतलब है कभी कभी ना कहना। इसका मतलब है दूसरे लोगों को एक्सप्लेनेशन देना बंद करना और अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना। और जब आप अपने आप को वैल्यू देने लगते हो तो आपके साथ 3 बड़ी चीजें होती है। पहला, लोग आपकी इज्जत ज्यादा करते हैं क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा उन्हें बताती है कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, आप अपनी एनर्जी, अपनी ताकत वापस पा लेते हो और फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं करते हो। और तीसरा, फाइनली आपके पास समय होता है अपने मन की जिंदगी बनाने का। देखो, सपने समय मांगते हैं और गोल्स फोकस, और ये दोनों ही मांगते हैं कि आप औरों के लिए जीना छोड़ दो। हाँ, कुछ लोग आपको स्वार्थी जरूर कहेंगे और ये वही लोग हैं जो आपको सफर करते हुए आराम से देखेंगे जब तक आप उन्हें फायदा पहुंचाते रहो। इनको कभी कोई दया नहीं आएगी आप पर जो लोग आपके अपने, जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो आपको खुश देखकर, आपकी ग्रोथ देखकर, आपको थोड़ा सा फ्री देखकर खुश रहेंगे, खुश होंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। सेल्फिश होना मतलब दूसरों को पूरी तरीके से इग्नोर करना नहीं, बल्कि अपने आप को कभी अकेला नहीं छोड़ना है। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है। आपके सपने, आपकी खुशियों की जिम्मेदारी आपकी है। दूसरों के लिए अच्छा होना गलत नहीं है, पर खुद को भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी सेल्फिश होना गलत नहीं है, बल्कि ये ही आपको और आपकी जिंदगी को बचा लेता है। क्योंकि आप एक खाली गिलास से दूसरे गिलास में पानी नहीं डाल सकते। तो अगर आप हमेशा इमोशनली ड्रेन्ड, दुखी, थके हुए, एग्जॉस्टेड रहोगे तो उन लोगों को कैसे सपोर्ट करोगे जो सच में आपके अपने, जो सच में आपसे प्यार करते हैं। इसलिए थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा सेल्फ लव बहुत जरूरी है। यही आपको आपकी ताकत लौटा सकता है। जब ये कहूं कि लौटा देता है। और जब आप अपने आप को वैल्यू करने लगते हो, अपना ख्याल रखने लगते हो, तो आप और मजबूत बनने लगते हो, आप शांत रहने लगते हो, एंशियस नहीं। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप सच में एक बहुत अच्छा इंसान बन जाते हो अपने आसपास के लोगों के लिए। और अंततः एक रिश्ता ऐसा है जो आपके साथ पूरी जिंदगी रहता है, आपका अपने आप के साथ। आप हर रोज सुबह अपने आप के साथ जगते हो। आप अपने जीवन में आने वाली हर एक चुनौती का सामना करते हो अपने आप के साथ खड़े होकर। आप अपने हर सपने को संजो कर रखते हो अपने भीतर।
तो याद रखना, अपना ख्याल रखना गलत नहीं है, अपनी भलाई की सोचना और उसको प्रायोरिटाइज करना गलत नहीं है। सेल्फ लव गलत नहीं है। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स नेसेसरी। क्योंकि अंत में जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो तो आप अपने इस जीवन को झेलना और काटना बंद करते हो और सच में जीने लगते हो। लव योरसेल्फ, फाइटिंग।